नमस्कार, मैं मोनिका अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ जिसका नाम है आई एम विद यू। आज का मेरा टॉपिक है कि आपका कोर्ट केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे मेन चीज़ आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है जिसकी वजह से आप टूट रही हैं, चाहे वो कोर्ट केस से पहले हो और कोर्ट केस के बाद आप पर दबाव बनाया जा रहा है, चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। उस केस में, उस स्थिति में आपको किस तरीके से हैंडल करना है और अपनी हिम्मत को कैसे बना कर रखना है, इस बात के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी, चर्चा करूँगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। जितना मुझे लगता है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर कुछ और है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए ना देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो जानकारी है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देती हूँ। और क्योंकि जीवन में जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी से बहुत चीज़ें हम अच्छे से जान पाते हैं। जो चीज़ें आप लॉयर के थ्रू या फिर आप किसी से बस ऐसे एडवाइस ले लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा पुख्ता किसी के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि वो उस भाव को समझते हैं, उस दर्द को, उस फीलिंग्स को समझते हैं और उसी चीज़ों से वो निकले हुए होते हैं जिस स्थिति से आप निकल रही हैं। और उस एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपसे बात करती हूँ। ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात की जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आओ आप शुरू करें। हम पहले से शुरू करते हैं। पति पत्नी के बीच में बहुत वजह से झगड़ा होता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है पति पत्नी के बीच में झगड़ा हमेशा ससुराल वालों की वजह से पहले होता है। हस्बैंड यानी कि आदमी कभी भी आपसी झगड़े में नहीं पड़ता है, हमेशा ससुराल वालों की वजह से होता है कि झगड़ा आगे बढ़ता है। और ज़्यादातर भारत में देखा गया है कि आदमी यानी कि हस्बैंड हमेशा अपने घर के सदस्य या अपनी माँ के बारे में ही सोचता है और अपनी माँ के ही हक में फ़ैसला सुनाता है, एक सही और एक गलत चुनता है, जिसकी वजह से और चीज़ें खराब होती हैं। जैसे रिश्ते में ट्रस्ट इशू होने शुरू हो जाते हैं, मेंटली टॉर्चर होना शुरू हो जाता है और चीज़ों को झेलना बंद हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना होता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना ही ये रिश्ता, ना ही प्यार। प्यार तो छोड़ो, प्यार दुनिया लोग आजकल समझते ही नहीं कि प्यार होता क्या है। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए और अपनी रिस्पेक्ट दूसरों से करवाने के लिए आपको खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप ये निश्चित करना होगा कि दूसरे लोग यानी कि आपका पति आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करें। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपका लड़ाई झगड़ा जैसे बढ़ जाता है तो सबसे बड़ा जो हथियार होता है पति के पास, अगर वो छुटकारा लेना चाहता है आपसे, तो वो आपके चरित्र यानी कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। जब आदमी को लगता है कि वो एक औरत को, अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो सबसे लास्ट हथियार उनका होता है चरित्र पर उंगली उठाना। क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर हम पत्नी के या किसी भी औरत के चरित्र पर उंगली उठाएंगे तो वो बौखला जाएगी। अगर वो आपकी अपनी है तो वो आपको एक्सप्लेनेशन देगी, दुख बनाएगी, तकलीफ मनाएगी, रोएगी, धोएगी। ये हर इंसान, हर आदमी को पता है। इसी वजह से वो चीज़ का फ़ायदा उठाता है औरत को तोड़ने के लिए।
अगर वो रही सही कोई आवाज़ उठा भी रही होती है तो उसको दबा देता है। सच यही है। अगर आपका कैरेक्टर सही है, आपका चरित्र सही है, आप अपने आप में बिल्कुल सही हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे छुटकारा लेने के लिए या आपको दबाने के लिए घर के अंदर पति आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाता है, तो आपको उसका जवाब देना है, ना कि रोना है, धोना है और एक्सप्लेनेशन देना है। क्योंकि जो पति अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली और उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है, वो कभी आपसे प्यार नहीं करता और आपका सम्मान नहीं करता। क्योंकि जो इंसान सम्मान करता है वो कैरेक्टर पे कभी जाता ही नहीं है। तो आपको अपना सम्मान बचाने के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, ना कि उस चीज़ को फील करने के लिए। और बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है और भगवत गीता में भी लिखा है, आप अगर किसी की बात पर रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी की गाली पर, किसी के अपशब्द पर नहीं लेंगे, तो वो आपको नहीं लगेगा। बस वही काम आपको करना है, हिम्मत रखनी है। पहले आपको अपने पति से ये जो मोह है, जो लगाव है, वो तोड़ना होगा। आपको चीज़ें प्रैक्टिकली समझनी होगी कि जो पति आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर को उठा रहा है, सवाल कर रहा है, वो आपका सम्मान तक नहीं करता, प्यार तो बहुत दूर की बात है। ये चीज़ आपको समझनी होगी और उसके तहत चलते हुए आपको अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठानी होगी। एक बार आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके सामने हर्डल्स ज़रूर आएंगे, ये मैं आपको सच बताती हूँ, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आदमी के दिमाग के स्टेजेस होते हैं कि औरत के चरित्र पर कब कब उंगलियां उठानी है। पहले वो अकेले में उठाएगा, अगर आपने वो चीज़ सहन कर ली और उसका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, तो फिर अपने आपके सास ससुर या देवर जेठ जेठानी उनके सामने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाया जाएगा या आपको गाली देकर बात की जाएगी, सबके सामने जलील किया जाएगा। या ससुराल में किसी भी बात पर कोई भी रिश्तेदार आके आपको जलील करेगा और उसके लिए आपके पति आपके सम्मान के लिए किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आपका तिरस्कार और आपका अपमान किया जाएगा। आपको वहाँ क्या करना है, आपको समझदारी से काम लेना है, उस टाइम चुप रहना है और अपने पति को अकेले में जाके बोलना है कि ये चीज़ मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। अगर मेरे सम्मान के लिए आप बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने सम्मान के लिए ज़रूर बोलूँगी। आप ये महिलाएं बिल्कुल भी अपने दिल से डर निकाल दीजिए कि अगर आप आवाज़ उठाएंगी या किसी रिश्तेदार को या अपनी सास को या ससुर को या जेठ को, किसी को भी जवाब देंगी अपने हक के लिए या अपने पति के लिए, तो आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा या फिर डिवोर्स हो जाएगा। नहीं, जब तक आप नहीं चाहती आपको कोई डिवोर्स नहीं हो सकता। मैंने पहले भी अपनी पहली वीडियो में बताया था, जब तक कि आपको जान की हानि नहीं लगती है तब तक आप अपनी शादी बचाए रख सकती हैं, अपने पति के साथ रह सकती हैं। फिर तीसरी स्टेज आती है कि आपके पति आपको मेंटेनेंस तो क्या, पॉकेट मनी तो क्या, आपको थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी तरसाना शुरू कर देगा। आपको 1 रुपया भी नहीं देगा, जलील वो अलग से करेगा। तो ये सब जो तरीका होता है, ये ट्रिक होती है औरत को घर के अंदर दबाने की। अगर उसको लगता है कि आप आवाज़ उठा रहे हो तो उसको दबाने की कोशिश होती है। अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आप सपोज आपके पैसे बंद कर दिए, आपको जलील किया जा रहा है, कोई भी रिश्तेदार आता है आपको कोई भी जलील करके तिरस्कार करके चला जाता है और आपके पति आपकी रक्षा नहीं करते, आपके सम्मान की रक्षा नहीं करते, तो उस वक्त आपको क्या करना है,
आपको खुद कुछ टाइम देना है, पति को बोलना है। अगर नहीं मानते हैं तो आपको कोर्ट केस के लिए तो जाना ही पड़ेगा कि आपके पति आपके निर्वाह के लिए, आपकी बेसिक नीड्स के लिए आपको खर्चा नहीं दे रहे हैं। अगर आप जॉब करती हैं और आप खुद कमा सकती हैं तो फिर पैसों का प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको कभी ये दिमाग में नहीं रखना है कि पति के पैसों पर मेरा हक है, मैं कमा रही हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं उन्हीं से लूँगी। नहीं, ये एक ज़िद है, ये नहीं करना है। अगर आपको शादी बचा के रखनी है और शादी में ही रहना है और आप वर्किंग हैं, तो आप इतना तो कमा रही होंगी कि आप अपना खर्चा कर सकें। तो आप पैसों का मुद्दा यहाँ ख़त्म हो जाता है। प्रॉब्लम आती है शादीशुदा औरतें जो काम नहीं करती और एज ए हाउसवाइफ उन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी शुरू की है। ये चीज़ें मैं उस केस में बता रही हूँ जब आपका मायका भी आपका साथ नहीं देता है और ससुराल में ये सब प्रॉब्लम होती है। नहीं तो आप इसमें अपने मायके को भी शामिल कर सकते हैं कि मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर किसी ने बदनीति पर उतर ही जाना है और आपको जलील करना शुरू कर दिया है और आपसे छुटकारा ही लेना चाहता है, तो वो फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सपोज़ कीजिए आप हाउस वाइफ हैं और आपको खर्चा देना बंद कर दिया है और आपको घर के अंदर जलील किया जा रहा है और आए गए रिश्तेदारों के सामने भी जलील किया जाता है। तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर आपको कंप्लेंट करानी है कि मेरे पति मुझे मेंटली हरास करते हैं और मुझे बेसिक नीड्स भी मेरी पूरी नहीं करते हैं। वहाँ से आपकी सुनवाई होगी। आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हर लेडी यही फैसला लेने से पहले डरती है कि मैं पुलिस तक जाऊँ या ना जाऊँ। आपको जाना चाहिए। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। आपके मायका आपका साथ नहीं देता, आपके घर के आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि देश का कानून आपकी मदद करेगा। अगर मदद नहीं भी हो पाई तो कुछ ना कुछ आपके पति और आपके ससुराल वाले अपनी इज्जत का खौफ खाएंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन हम एक्सट्रीम की बात करेंगे, अगर वो नहीं माने तो आपको ये करना है। इसके ऊपर भी आपके पति और आपके ससुराल वाले आपको दबाएंगे, आपके मायके वाले को शामिल करेंगे, बाकी रिश्तेदारों को भी शामिल करेंगे कि ये तो बाहर से पुलिस बुलाती है, हमारे घर की इज्जत ख़राब कर दी है, उसको मिलता है रोटी कपड़ा मकान सब मिलता है। मैनिपुलेशन वो चलती रहेगी, लेकिन आपको अपनी चीज़ों से डगमगाना नहीं है और अपने हक के लिए लड़ना है। आपके पति आप पर हाथ उठाते हैं तो आप कंप्लेंट कीजिए। आपके पति अगर कुछ भी बुरा व्यवहार करते हैं आप बोलिए। आपके घर में कोई भी रिश्तेदार आता है तो आपको उनका जवाब देना है ताकि वो दोबारा से ये हिम्मत ना कर सके। अब इसके बाद पति फिर से चीज़ें करता है। अब वो बाहर खड़ा होकर भी आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा सकता है। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ कैरेक्टर की बात करूँगी क्योंकि लड़कियां हमेशा डरती हैं कैरेक्टर पर उंगली उठाने से। अगर आपने ये पड़ाव पार कर लिया, घर में बेडरूम में आपके पति आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये स्टेज पार कर ली, वेरी गुड, आप मजबूत हो रही हैं। फिर आपके पति आपके सास ससुर या देवर जेठ जो भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनके सामने आपके साथ डिसरिस्पेक्ट और कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, चरित्र पर जाएंगे। ये स्टेज आपने पार कर ली, बहुत अच्छी बात, आप और मजबूत हो रही हैं। इसके बाद आपके आए गए रिश्तेदारों के बीच में आपको टॉर्चर किया जाएगा, जलील किया जाएगा और बोला जाएगा। तो अगर इसने ये भी कर लिया तो आप मजबूत हो रही हैं। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन बचता है आपके हस्बैंड के पास कि वो आपको बाहर घर की चार दीवारी के बाहर लोगों के बीच में जलील करेगा। ये चीज़ जब आप पूरा स्ट्रॉन्गली हैंडल कर लेती हैं तो उसके पास कोई हथियार नहीं बचता। अब आते हैं
कोर्ट केस की तरफ। ये मैंने कोर्ट केस से पहले की चीज़ें बताई। अब आते हैं कोर्ट केस की तरफ। माना आपने कोर्ट केस कर दिया है, अब ऑफ कोर्स आप मेंटेनेंस का केस करोगे और डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालोगे। इसमें आपके हस्बैंड जब भी आपका एक मीडिएटर या फिर वुमेन सेल में जब जाता है तो वहाँ पर काउंसलिंग होती है, तो आपके हस्बैंड हमेशा आपके नेचर, आपके बिहेवियर और आपके चरित्र पर उंगली उठाएंगे। हर बार उनका यही चीज़ होगी और आप पर यही उठाया जाएगा। पुलिस स्टेशन में हर बार आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर, आपके नेचर के बारे में बात की जाएगी और आपको इस तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। हो सकता है गलत से गलत और घटिया से घटिया भी बोला जाए आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए, लेकिन आपने वहाँ डट के रहना है और इस चीज़ से सीखना है कि ये वही पति है जो शादी करके 7 फेरे लेके आपको घर के अंदर आया था। आज वो घर में बेडरूम से निकल कर घर बाहर तक आपको जलील कर रहा है, तो वो आपको प्यार नहीं करता, आपका सम्मान तक नहीं करता। तो आपको अपने हक के लिए वहाँ लड़ना है। ये चीज़ आपको बर्दाश्त करनी है। आपको ये चीज़ सोचनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, जब तक कि वो चीज़ आप अपने ऊपर नहीं लोगे आपको वो चीज़ नहीं लगती है। आपको ब्रॉड माइंडेड होके वो चीज़ सोचनी पड़ेगी और उस चीज़ में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। फिर देखिएगा जैसे टाइम निकलता जाएगा आपके हस्बैंड की हिम्मत भी टूटेगी और आप करते रहेंगे। अगर आप कैरेक्टर से सही हैं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा कि आपके पति बोलते हैं, तो आप निश्चित होकर बैठ दीजिए, क्योंकि ये ज़बान है, हम इस ज़बान से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कानून में इस चीज़ का प्रमाण चलता है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा औरतों का यही होता है कि वो अपने बारे में अपशब्द नहीं सुन पाती, लेकिन जब ज़िंदगी में ये टाइम आता है तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप लॉन्जरीज़ लेने जाते हैं नॉर्मल शॉप्स पे, मैं मॉल्स की बात नहीं करूँगी, लॉन्जरीज़ लेने जाते हैं या अपना सैनिटरी लेने जाते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम आदमी लोग खड़े होते हैं। आप वहाँ से लेती हैं। आपको अगर किसी ने अब्यूज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया तो वो उसकी गलती है, वो उसके पाप है, आपके नहीं है। अगर आप कैरेक्टर की सॉलिड है और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आपको गलत साबित कर दे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोर्ट केस आराम से चलाइए, आपने अपने हस्बैंड को बोलने दीजिए। एक टाइम के बाद आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। अगर नहीं रहना है साथ में रहना है तो वो 100% केस वापस ले लेगा। आशा करती हूँ कि मेरी ये जो बातें हैं आपको समझ आई होंगी और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई सवाल है या और भी कोई कन्फ्यूज़न है दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर मैं किसी के काम आ पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिन पर दिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि मैंने भी कभी जब बिज़नेस किया था तो मेरे पास काफ़ी लेडीज़ आती थी, उसमें से 70% वुमेन्स ऐसी थी जो मेंटली टॉर्चर से और डोमेस्टिक वायलेंस से निकल रही है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उस रिश्ते में हैं और सब कुछ सहन कर रही है। तो मेरा एजेंडा यही है कि हर किसी की हेल्प हो सके, मैं उससे बात कर सकूं, मैं एक का जीवन एक को मजबूत कर सकूं और चीज़ों का अच्छे से मार्गदर्शन कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी रिलेटिव लगी है तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।